सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद ईरान ने लिया हैवी इंतकाम, मिसाइलों से नहाया आसमान, ईरान ने कर दिया बड़ा ऐलान। कुवैत से सामने आई शाहिद ड्रोन के हमले की नई फुटेज, धमाके से थर्रा उठा पूरा इलाका। ईरान ने फिर अरब मुल्कों को दहलाया, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी अड्डों पर बड़े हमलों का दावा। कुवैत में फिर नाकाम पड़ा अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, बहरीन में ईरान की क्लस्टर मिसाइलों ने मचा दी तबाही, जॉर्डन में भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने मचाया तांडव, कर दिया बड़ा नुकसान। अमेरिका अब कर सकता है ईरान पर सबसे खतरनाक हमला, ट्रंप की नई धमकी के आखिर क्या है मायने बताएंगे हम। ईरान के हक में अब इराक से भी आ गई बड़ी वार्निंग, कहा जंग में कूदने को तैयार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब समंदर में बड़ा हादसा, डूब रहा जहाज और 23 साल बाद इराक छोड़ने जा रही अमरीकी फौज। आज बहुत हेडलाइंस थी और यकीन मानिए खबरें उससे भी ज्यादा हैं। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के खिलाफ उसका जवाबी ऑपरेशन आखिरी जीत तक जारी रहेगा, फाइनल विक्ट्री तक। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब 14 और 15 जुलाई की रात अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर एक बार फिर से ज़बरदस्त हमले कर दिए। उन अमरीकी हमलों की पूरी खबर आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि अमेरिका की इस कार्रवाई के जवाब में ईरान ने किस तरह ख़तरनाक जवाब दिया है और किन किन अमरीकी मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया है, किन हथियारों से। ईरानी फौज ने कहा है कि उसने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत ड्रोन हमलों का 7वां दौर पूरा कर लिया है। फौज के मुताबिक यह हमला लाइटनिंग ऑपरेशन के 7वें फेज का हिस्सा था। ईरान का दावा है कि इस बार जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाया गया, जो रीजन में अमरीकी फौज का एक अहम मिलिट्री अड्डा माना जाता है। ईरानी फौज का दावा है कि ड्रोन हमलों में F-18 फाइटर जेट्स के स्टेशनिंग एरिया, अमरीकी फौज की रिहायशी बिल्डिंग्स और एक बड़े इक्विपमेंट वेयरहाउस को टारगेट बनाया गया। ईरान का कहना है कि अमेरिका लगातार उसकी सरजमी, खास तौर पर जनूबी इलाकों पर हमले कर रहा है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते अपनी मौजूदगी और दबाव कायम रख सके। ईरान ने एक बार फिर दोहराया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका अपनी दखल अंदाजी ख़त्म नहीं कर देता। हालांकि ईरानी फौज के इन सभी दावों की अभी तक किसी इंडिपेंडेंट सोर्स या अमरीकी मिलिट्री की तरफ से तस्दीक नहीं हुई है। अगर ईरान के दावे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अब जंग सिर्फ ईरान की सरजमी तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में तेजी से भड़क रही है। बढ़ते आगे, ईरान ने एक बार फिर बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों पर बड़े हमले करने का दावा किया है। ईरान की IRGC के मुताबिक इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन्स की एक नई वेव इस्तेमाल की गई, एक नई लहर इस्तेमाल की गई। सामने आई नई फुटेज में दावा किया गया है कि कुवैत में एक शाहिद 136 ड्रोन ने सीधे एक वेयरहाउस को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन से सामने आए कुछ वीडियोस में ये दावा किया जा रहा है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने टारगेट तक पहुंच गईं। ईरान का कहना है कि जॉर्डन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों पर बड़े और बेहद सटीक हमले किए गए हैं। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब होगा कि ईरान अब सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के कॉम्बिनेशन से अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम पर एक साथ दबाव बनाकर अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहा है। ड्रोन्स पहले भेजे जाते हैं, एयर डिफेंस उनके साथ इंगेज होते हैं और इसके बाद पीछे से तेज़ी से बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं, फिर उन्हें रोक पाना मुश्किल होता है और वो हिट करते हैं और बूम। हालांकि इन सभी दावे जो हैं ये सारे और सामने आई जो फुटेजेस हैं, इनकी कोई आज़ादाना तस्दीक अभी तक तो नहीं हो पाई है। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन ने भी इसकी तस्दीक नहीं की। ये ज़रूर कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम हमारे इंगेज रहे। बढ़ते हैं आगे। कुवैत में अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम के नाकाम रहने के दावों के बीच ईरान ने एक और बड़ा हमला करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईरानी ड्रोन ने कुवैत में मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले सामने आई फुटेज में भी दावा किया गया था कि कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम कई ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। हालांकि इस ताज़ा हमले में कितना नुकसान हुआ और किस अमरीकी ठिकाने को निशाना बनाया गया, इसकी अभी कोई तफसील सामने नहीं आई है। बढ़ते आगे। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री बेसों पर
ज़बरदस्त मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद पूरे इलाके का आसमान आग के शोलों और धमाकों से भर गया। ऐसी तस्वीरें दिनों बाद देखने को मिली। ईरान की क्लस्टर मिसाइलों ने बहरीन को हिलाकर रख दिया और पूरा आसमान ऐसी तेज़ रोशनी से नहा उठा जैसा मंजर पिछली जंग के दौरान भी बहुत कम देखने को मिला था। आसमान में एक एक मिसाइल से दर्जनों क्लस्टर वॉरहेड अलग अलग होकर अलग अलग सिमत में फैलते दिखाई दिए, जिसमें बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम का सिर चकरा कर रख दिया। इसी दौरान कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि इंटरसेप्शन के वक्त बहरीन के कई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों में टेक्निकल खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि कई इंटरसेप्टर अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हवा में फट गए या सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए, जिसकी वजह से ईरानी मिसाइलों और क्लस्टर वॉरहेड्स को रोकना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। हालांकि इन दावों की फिर कहता हूं कि कोई इंडिपेंडेंट सोर्स या किसी बहरीन या अमरीकी मिलिट्री ने इसकी तस्दीक नहीं की, करेंगे भी नहीं, लेकिन खबर देने का एक तरीका है दावों के बेस पर। बढ़ते आगे, जॉर्डन से सामने आई नई फुटेज ने ईरान के हमलों को लेकर एक और बड़ा दावा सामने ला दिया है। सामने आई फुटेज में दावा किया जा रहा है कि 14 और 15 जुलाई की रात कम से कम 4 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस पर आकर गिरी। वीडियो में कई जोरदार धमाके दिखाई दिए और सुनाई भी दिए, जबकि दावा है कि मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहीं। अगर ये दावा भी सही साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमरीकी इस्तेमाल वाले मिलिट्री अड्डों को एक बार फिर से सीधे निशाना बनाया है। हालांकि सामने आई इस फुटेज और इन दावों की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। कुछ लोग कहते हैं कि तस्दीक हो जाए, कंफर्म हो जाए तो दिखाओ, उसमें दिन लग जाएंगे, हो सकता है वो तस्दीक कभी हो भी ना पाए। कौन मानता है अपना नुकसान? पूरा नुकसान कोई नहीं दिखाता, कोई भी हो दुनिया में। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका अब ईरान पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयान से इशारा मिल रहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के न्यूक्लियर अड्डों और उसकी फैक्ट्रियों को भी निशाना बना सकता है। ट्रंप ने साफ कहा है कि मौजूदा अमेरिकी हमले अभी रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेंगे। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के खिलाफ चौथे दौर के हमले शुरू हो चुके हैं। अब तक अमेरिका के ज़्यादातर हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जुड़ी ईरानी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर फोकस रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने इशारा दिया है कि अब नए टारगेट्स चुने जा रहे हैं, जिनमें फैक्ट्रियां और न्यूक्लियर साइट्स भी शामिल हो सकती हैं। अगर अमेरिका वाकई ईरान के न्यूक्लियर अड्डों और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ पर बड़े हमले करता है तो इससे पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी तबाही फैलने का अंदेशा है और पूरी जंग एक नए बेहद खतरनाक फेज में दाखिल हो सकती है। अमेरिका के नए हमलों के बाद ईरान के जुनूबी हिस्से में एक बार फिर जोरदार धमाकों की खबरें सामने आई हैं। 14 जुलाई की रात से अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक किश आइलैंड, केश्म, बंदर अब्बास, सीरिक और अहवाज समेत कई अहम इलाकों में धमाके सुनाई दिए हैं। दोस्तों, इनमें से किश आइलैंड, केश्म, सीरिक और बंदर अब्बास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब लगातार उन इलाकों को निशाना बना रहा है जहां से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना दबदबा कायम रखता है। उधर हर नए हमले के बाद ईरान भी पलटवार की वार्निंग दोहरा रहा है और पलटवार कर भी रहा है। ईरान का कहना है कि हर अमरीकी कार्रवाई का पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा और वो दिख भी रहा है। जैसे क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं, समझ आ गया है कि जो कहा था ईरान ने वो कर दिया है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में ईरान पहले ही मिडिल ईस्ट में मौजूद कई अमरीकी मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाने का दावा कर चुका है। यानी अब दोनों तरफ से हमले और जवाबी हमले लगातार जारी हैं और हालात पहले के मुकाबले और ज़्यादा खतरनाक होते दिखाई दे रहे हैं। ईरान की नाकेबंदी यानी उसका मुहासरा फिर से शुरू हो गया है। बंदरगाहों की नाकेबंदी। अब जो भी जहाज़ ईरान जाएगा या आएगा उस पर अमेरिका हमला करेगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना दबाव और बढ़ाते हुए बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि उसने ईरान के खिलाफ एक और दौर के हमले शुरू करने के बाद ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नेवल ब्लॉकेट भी, समुद्री घेरेबंदी भी दोबारा शुरू कर दी है। सेंटकॉम के मुताबिक अब ईरान आने जाने वाले जहाज़ों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिका का कहना है कि नए हमलों का निशाना ईरान की वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं जिनका इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कमर्शियल शिपिंग पर हमले करने के लिए किया जाता है। सेंटकॉम ने यह भी दावा किया है कि इस वक्त
पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी के 20 से ज़्यादा वॉरशिप्स और सैकड़ों मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेशन में लगे हुए हैं। गिनती बता रही है गड़बड़ है मामला। यानी अमेरिका अब सिर्फ हवाई हमले ही नहीं कर रहा बल्कि समंदर में भी ईरान पर अपना दबाव लगातार बढ़ा रहा है। अगर ये नेवल ब्लॉकेड लंबे वक्त तक जारी रहती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास हालात और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक पर दोनों मुल्क अब सीधे आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। दो छोटी अपडेट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं, इनके आपको स्क्रीनशॉट नहीं मिलेंगे। एक तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आमने सामने की लड़ाई हुई है IRGC की और अमेरिकी नेवी की। ये एक अपडेट आई, ये दावा किया गया, अल जज़ीरा में भी आई थी। दूसरी अपडेट ये है कि ईरान की एक मिलिट्री बेस पर मिसाइलें गिरी अमेरिका की, जहां फौजी ठहरे होते। खैर, बढ़ते हैं आगे। ईरान के हक में अब इराक से भी एक बड़ी वार्निंग सामने आ गई है। इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि अगर ईरान के खिलाफ टोटल वॉर छिड़ती है तो इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप्स फौरन मैदान में उतर आएंगे। ग्रुप के सिक्योरिटी चीफ अबू मुजाहिद अल अस्साफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ अगर जंग शुरू होती है तो रेजिस्टेंस ग्रुप्स की हिस्सेदारी फौरन और पूरी ताकत के साथ होगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला किसी सियासी मोलभाव का हिस्सा नहीं बल्कि उनके अकीदे और यकीन पर टिका हुआ है। यानी कताइब हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि ईरान अगर सीधे किसी बड़ी जंग में घिरता है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ये टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहेगा दोस्तों, बल्कि पूरे रीजन के कई रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं, जिससे हालात और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। दोस्तों, अब कुछ मिक्स्ड अपडेट्स सुन लीजिए जो 15 जुलाई की शहर में तेजी से सामने आई हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो खुद उन्हें रोकने का फैसला नहीं करते। यानी ट्रंप जब तक फैसला नहीं करते तब तक कहा है हमले करते रहो। ट्रंप ने, और ये बात उन्होंने 14 जुलाई की रात कही। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के सभी पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे और उनके पुलों को भी निशाना बनाएंगे जब तक वो निगोसिएशन की टेबल पर, बातचीत की टेबल पर नहीं आते। यानी ट्रंप बातचीत करना चाह रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के एनर्जी टारगेट्स को सबसे आखिर में निशाना बनाया जाएगा। उधर ईरान की महन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दोनों तरफ से फायरिंग और झड़पें जारी हैं। हॉर्मुज़गान एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बंदर अब्बास, साहिली शहरों और पर्शियन गल्फ के कई जजीरों में वक्त वक्त पर सुनाई दे रहे धमाकों की आवाज़ें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में चल रही लड़ाई से जुड़ी आवाज़ें हैं। इधर ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इन्ना के मुताबिक गरबी सूबे इलाम के हुसियान इलाके में मौजूद एक बोतल बंद पानी बनाने वाली फैक्ट्री पर 3 प्रोजेक्टाइल गिरे। ईरान की फैक्ट्री, अमेरिका के हमले। इस हमले के बाद दहलोरान इलाके के गवर्नर ने यह बताया है कि हमले में फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पानी, पीने का पानी का बोतल्स पैकिंग होती थी। उधर फार्स न्यूज़ एजेंसी जो ईरान की, उसने दावा किया है कि इलाम सूबे के दहलोरान शहर पर भी अमरीकी प्रोजेक्टाइल से नया हमला किया गया है। इसके अलावा महन न्यूज़ के मुताबिक जुनूबी सूबे हॉर्मुज़गान के हाजियाबाद के करीब भी एक मिसाइल गिरने की खबर सामने आई है। हालांकि इन दोनों हमलों में कितना नुकसान हुआ इसकी तफसील अभी सामने नहीं आई है। इधर अमेरिका में जॉर्डन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ऐमान सफदी ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों के बीच जॉर्डन अमेरिका की पार्टनरशिप और पूरे रीजन में बढ़ती टेंशन को लेकर बातचीत हुई है। और बातचीत तो ये भी हुई होगी ईरान के हमले। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब ईरानी फौज ने दावा किया कि उसने जॉर्डन के मुफाफक साल्ती एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फैसिलिटीज़ को ड्रोन से निशाना बनाया है। उधर कुवैत की बात भी कर लेते हैं। कुवैत ने कहा है कि ईरानी हमले में जिस जगह आग लगी थी उस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ये ब्रेकिंग 15 जुलाई की सुबह 5 बजे आई थी, 6 बजे। उन्होंने कहा कि हमने आग पर काबू पा लिया और कोई जख्मी नहीं हुआ है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कई ईरानी अफराद, कंपनियों और जहाज़ों को नई सैंक्शंस लिस्ट में डाल दिया है। हालांकि कुछ जनरल लाइसेंस भी जारी किए गए हैं जिनके तहत एक लिमिटेड सेफ्टी ऑपरेशंस, एनवायरनमेंट से जुड़े काम और कुछ कार्गो
ऑफ लोडिंग एक्टिविटीज़ की इजाज़त दी गई है। यानी एक तरफ मिसाइलें और ड्रोन चल रहे हैं, दूसरी तरफ सैंक्शंस का दबाव भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे साफ है कि ईरान और अमेरिका की ये टक्कर अब सिर्फ जंग के मैदान तक महदूद नहीं रही, बल्कि मिलिट्री, इकनॉमी और डिप्लोमेसी तीनों मोर्चे पर एक साथ लड़ी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब एक बड़ा समुद्री हादसा सामने आया है। ईरान की फास्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एक कार्गो जहाज की दूसरे जहाज से टक्कर हो गई, जिसके बाद पहला जहाज समंदर में डूबने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक टक्कर के बाद जहाज में तेजी से पानी भरने लगा, जिसके बाद क्रू मेंबर्स को फौरन जहाज से बाहर निकालना पड़ा। ईरानी अफसरों का कहना है कि जहाज पर सवार सभी 23 क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू कर लिया गया है। ईरान ने इन्हें बचाया है और उन्हें ईरान के जनूबी साहिल के करीब मौजूद केशम जजीरे पर पहुंचा दिया है, जहां अमेरिका हमले करता है। फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने ये हादसे की फुटेज भी जारी की है, जिसमें लूनी नाम का बल्क कैरियर जहाज आधा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये पूरा डूब ही जाएगा। बताया जा रहा है कि 32 साल पुराना ये जहाज सेंट किट्स एंड नेविस के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था और यूएई के जेबल अली पोर्ट की तरफ जा रहा था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि टक्कर किन हालात में हुई और दूसरा जहाज कौन सा था। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि हादसा जंग से जुड़ा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में लगातार बढ़ते तनाव के बीच ये इंसिडेंट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक पर बढ़ते खतरे की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। 23 साल बाद आखिरकार अमेरिकी फौज पूरी तरह से इराक से बाहर निकल जाएगी। 14 जुलाई को अमेरिका और इराक ने तस्दीक की कि सितंबर के आखिर तक अमेरिकी फौज इराक छोड़ देगी। दोस्तों, 2003 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका करीब 23 साल तक इराक में मौजूद रहा। व्हाइट हाउस में इराक के वजीर आज़म अली अल-ज़ैदी, जो कल ही अमेरिका पहुंचे अपनी विजिट पर, पहले अली अल-ज़ैदी के साथ खड़े होकर वहां व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अब हमें नहीं लगता कि इराक में अमेरिकी फ़ौज की ज़रूरत है। यानी 23 साल बाद अमेरिका का इराक में शुरू हुआ सबसे लंबा मिलिट्री मिशन अब ख़त्म होने जा रहा है। फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक से एक दर्दनाक मंजर सामने आया है। हेब्रोन के जनूबी इलाके अल-दीरात में एक फ़लस्तीनी फैमिली को अपना घर ना चाहते हुए भी मजबूर होकर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनका घर गिराया जाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज घर को गिराने पहुंच भी गई थी। इसीलिए फैमिली ने भारी दिल के साथ ना चाहते हुए अपना सामान समेटा और घर खाली कर दिया। सामने आई तस्वीरों में बच्चे, औरतें, नौजवान, घर के लोग मायूसी के साथ अपना आशियाना छोड़ते समेटते दिखाई देते हैं। जिस घर को बनने में बरसों की मेहनत लगी थी, उसे कुछ ही लम्हों में खो देने का दर्द उन चेहरों पर साफ पड़ा जा सकता है। इस मामले में बहुत से लोग जाहिल हैं जो इस दर्द को पढ़ नहीं पाते। फिलहाल इसराइल की तरफ से इस कार्रवाई की वजह पर कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए बेघर होने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। खुश रहिए, सलामत रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। यहाँ आपको खबरें मिलेंगी डिटेल में, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई एजेंडा नहीं।